अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अवियरी थी अब्दुल्ला, और यहाँ कमोबेश बर्ड जो है हर तरह के बर्ड थे। ये यहाँ सब इधर केज लगे हुए थे, वो छत तक ये एरिया इसमें ये फ्लाइंग एरिया था, और इसमें भी टोटल ये साइडों पे इसी तरह ये जिसमें है डबल ये लगे हुए थे ये साइड से। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम परवेज ये साहब, क्या क्या कर चाल दिया है? ये क्या कर आपको दिया कैसा आप? लग रहा है उजड़ा हुआ चमन? ये तो ज्यादा ही गुजर गया है। आपको भी वो नज़म याद आती होगी, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, ऐसे ही वो तोतों का चहचहाना और आज दो तोतों का चहचहाना। नहीं कहाँ ये अच्छा, उस वक्त के हिसाब से जब ये था तो आपके पास तकरीबन कितने बर्ड जो थे वो कितनी मालियत के थे तकरीबन उस वक्त के एतबार से? जो मेरा पिछला ब्रीडिंग सीजन था ना, अच्छा, जब आप आए तो इधर सारे बॉक्सेस लगे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर वो वाले रेट होते तो मेरे पास 300 प्लस तो बचा आया हुआ था सीजन का। ये 30-35 लाख के ऊपर की गेम थी। और हुआ क्या? हुआ फिर ये हुआ कि हर उरूज का एक जवाल है। अच्छा, तो लव बर्ड का जवाल आ गया। अच्छा, और वो फिर जो 50,000 का था वो 1500, 700, 800 में भी बेचा। यानी इस इंडस्ट्री ये प्रॉपर इंडस्ट्री थी मेरे ख्याल में। ये असल में थोड़ी सी आर्टिफिशियल किस्म की इंडस्ट्री बन गई थी। इंडस्ट्री बन गई थी, और इसमें ये एक ऐसा विशियस साइकिल था कि समझें कि ब्रीडर के अंदर ही इसको प्रमोट कर रहा था, इसका एंड यूज नहीं था उस लेवल का। आप जो मैं समझता हूँ ना, असल में ये फिर ब्रीडर्स की आपस की गुत्थम गुत्था, कमर्शियल को प्रमोट करो तो नहीं जी, म्यूटेशन को प्रमोट करो, इस चक्कर में ये सारी हॉबी बैठ गई। वरना बड़ा अच्छा शौक था शौकीन लोगों के लिए, अभी भी अच्छा शौक है तो। अच्छा, लेकिन वो वाला शौक अब रहा नहीं, क्योंकि वो शौक प्लस बिजनेस था। अच्छा, आप अपना यानी आपका जो प्रोफेशन क्या है वो आप? मैं तो बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर तो बचपन से मुझे बड़ा शौक था, लेकिन घर वालों ने एक जोड़ा ऑस्ट्रेलियन बजीज का भी नहीं रखने दिया। वो जब तो मैं आपने अपनी इंडस्ट्री में गया, खुद कमाया, तो फिर मैंने वो आगे जो छोटा वाला शेड है ना, अच्छा, वो बनवाया था। अच्छा अच्छा, शुरू मेरे पास से अच्छा, कम थे, मतलब मैंने खत्म बजीज रखे थे एक छोटे से केज में, अच्छा, तो वो फिर मैंने खत्म किए थे। अच्छा, तो दुकानदार को 50 रुपए बकाया देना था मैंने ना, अच्छा, जाने का। अच्छा, वो 50 रुपए देने गया तो अफ्रीकन ग्रे पसंद आया, अच्छा, वो मैं 1.5 लाख का जोड़ा ले आया। तो उसके लिए फिर मैंने वो बनवाया था अंदर वाला। अच्छा, वो जब वो बनवाया तो समझ आई कि जगह ज्यादा है, परिंदा कम है, फिर और ले आया। तो इस तरीके से फिर ये फ्लाइट बनाई थी मैंने, खुद बनाई है ये वाली। ये मैंने बड़े बर्ड्स के लिए फ्लाइट खुद से बनाई थी। बाद में क्योंकि फिर किसी दोस्त से मुलाकात हुई तो लव बर्ड में वो म्यूटेशन जेनेटिक्स वो डिस्कस जब हुई तो वो मुझे बड़ी उसने अपील किया, अट्रैक्ट किया उस जेनेटिक्स। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बड़ा सारा खत्म किया। और आप उसमें स्टार्टिंग में आप जो है तकरीबन सक्सेसफुल भी रहे हैं। मैं अपने जितने भी कोलीग्स मेरे दोस्त अहबाब थे उन सब में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल। बेशक, इसकी दो वजूहात थी। एक तो मुझे शौक था, मुझे ये बचपन से परिंदे की बोली समझ आती है, मैं इनसे बातें कर सकता हूँ, समझ रहे हैं? ये बीमार है, इसे किसी चीज की जरूरत है, ये ब्रीडिंग मूड में है, ये ब्रीडिंग मूड में नहीं है। तो ये पर्च में बैठा हुआ परिंदा अपनी सारी दास्तान बताता है। सही है। और दूसरी चीज मुझे जेनेटिक्स बड़ी अच्छे से समझ आई थी इसकी। सही। मैंने अपनी 9th मैट्रिक में पढ़ी हुई थी ना ये। सही है। तो वो मेरे लिए नई चीज नहीं थी, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था। मैंने बड़े कम टाइम में बड़ा अच्छा बर्ड ब्रीड भी कराया, इंजॉय किया। इन शॉर्ट एज अ हॉबी थी, लेकिन उसमें इनके प्राइसेस बड़ी अच्छी थी तो कमाया भी। तो कंक्लूड करें तो मैंने बड़ा इंजॉय किया। 50,000 के क्रीमिनों से लेके 700 के क्रीमिनों तक मैंने बड़ा इंजॉय किया। गिला कोई नहीं है इसमें। सही है। अच्छा, इसमें लव बर्ड में जो यानी मोस्ट एक्सपेंसिव बर्ड था तो तकरीबन उसकी क्या कीमत थी? ये सामने लगा हुआ है डाइल्यूट, वो जो पर्च पे बैठा हुआ है थोड़ा सा ना लाइट कलर में, पार ब्लू डाइल्यूट, उधर वो सामने वो उसके ऊपर ब्लू डाइल्यूट है। ये उस टाइम अंदाजा करें, पार ब्लू डाइल्यूट स्प्लिट ऑफलाइन 1,70,000, 75,000, 2 लाख तक था, डिपेंडिंग ऑन द पेडिग्री और किस लाइन का बर्ड है। सही है। तो छोटा सा ब्रीडर था उसके पास 1.5 लाख से 160 तक था, बड़े ब्रीडर के पास ही बर्ड 2 लाख के आसपास का भी था।
और अभी आप मुझे कहें तो 2000 मेरे ख्याल में शायद नहीं कोई भरने को तैयार ना हो। ऐसे अच्छा, इसमें तकरीबन 18-20 लाख का भी था। सर डन फेलो थे ना आपके पास, डन फेलो थे, वो थे 20-22 लाख 24 लाख, वल्लाहु आलम लाखों में था। अच्छा ये हैं टेम है। अच्छा, लेकिन ये बाहर निकालेंगे तो फिर इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने हिसाब से मर्जी से उड़ते हैं ना। सर अच्छा, पे बैठेगा, कंधे पे वो बैठेगा, नहीं, वो वो देख वाले रहे हैं ऊपर, वो देखे, वो इधर बाहर छोड़े हुए थे, सारा खा खू के। 2 साल तो इनके साथ जंग लड़ता रहा हूँ ना मैं, ये इंस्टॉलेशन को सिक्योर करते हुए, फिर ये कहीं ना कहीं से कोई छेद करते हुए। सही है, तो बहरहाल वो देख रहे हैं, वो बीमार है, बटेर बीमार है। वो अच्छा, कह रहा है कि छुरी की तरह छुरी छुरी। अच्छा, क्या यहाँ रौनक थी, यहाँ क्या कहते थे उसको, क्या कौन सा था वो, क्या कहते हैं, अफ्रीकन ग्रे था और अमेज़न था। मुझे जो है अमेज़न आपका बहुत पसंदीदा अमेज़न, मेरा पसंदीदा अमेज़न था। और मुझे अफसोस ये है कि आपने वो बिल्कुल दोनों ज़ाया किए। बस मैं खुद था नहीं ना इधर, वो अपनी इंडस्ट्री की वजह से मेरा ज्यादा पिछले 2 साल स्टे सखर में रहा, तो उसके दौरान घर वालों से जाया हो गए बहुत सारे। अच्छा, ये बड़े बर्ड भी इनकी भी जो हुई है? नहीं, बड़े बर्ड्स तो अफ्रीकन ग्रे तो बहुत बढ़ गया ना। अच्छा, अब अफ्रीकन ग्रे का जो अंडा है वो जो, क्योंकि मैं खुद तो ब्रीडिंग से आउट हूँ, वो जो सुनने में है कि 50 से लेके 60, 70, 75 तक भी फर्टाइल अंडा मार्केट में बिकता रहा है। अच्छा जी जी, इसलिए अभी जो बड़ा बर्ड है वो तो इन डिमांड है। अफ्रीकन ग्रे का जो जोड़ा पहले 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 का था, अब 3.5, 3.25। अच्छा, जी जी जी, ये तो आपने यानी, अच्छा आपने पूरा उसको मैं तो खैर जानता हूँ, आपने पूरा तैयार किया है उसको और मेहनत की है, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आया तो बस आपने वो थोड़ा सा, अब जो ही फसल तैयार हो गई तो हम कहीं और निकल गए ना। अच्छा, ये इन्होंने नहीं की ब्रीडिंग वगैरह कुछ? इन्होंने की थी, ये देखें, इसकी एक अंगुली कटी हुई है, अगर वो ऊपर वाली देखें ना, एक अंगुली कटी हुई है, ये देखें, ये अफ्रीकन ग्रे ने काटी थी। इसकी जो फीमेल थी ना वो टॉकिंग करती थी, आपको याद होगा, मिठू मिठू। मैंने अपनी जिंदगी में पहला बर्ड वो सन कन्योर देखा था जो टॉकिंग करता था। उसकी भी वजह ये थी कि वो बचपन से राह के साथ पला था, आसपास के राह थे सारे, वो मिठू मिठू बोलते थे, तो वो भी बोलना शुरू हो गया था। तो फीमेल भी अफ्रीकन ग्रे ने मार दी थी, आपको याद होगा, चौई सारी निकल गई थी। ऐसी है। तो अब ये मेल है, इसका बाप है, इसके साथ ये फीमेल इसी की बेटी है। तो इन्होंने इस दफा 2 दफा अंडे दिए। अच्छा। लेकिन अभी देख रहे हैं वो पहले का प्रोटोकॉल किधर, सॉफ्ट फूड जी, कैल्शियम जी, अच्छा, ग्रीन, सब कुछ नहीं है, बस वो खराब हो गए। अच्छा, मैं एक बात है कि मैं लेके आया था आपने बर्ड के लिए, वो आपके साथ हम गट्ठे नहीं लाए थे? कटल फिश बोन? नहीं, वो इस्लामाबाद से हम पता नहीं सर, ये कैल्सीलेक्स ना, ये देखें, ये ग्रे के लिए ले आया था, मैं खुद था नहीं, तो ये सारा ऐसे ही पड़ा पड़ा एक्सपायर हो गया। अच्छा, ये मेरे पास भी एक्सपायर हो गया। डेट क्या है? एक्सपायर हो गया, बस बहुत अभी डेट, ये तो खा खू के ना उन्होंने भी ये सारा बाहर से। तो बहरहाल हो भी कोई सी भी हो ना, जब आप खुद से टाइम ना दे पाए तो फिर वो ऐसे ही है। आपको याद होगा कि मेरे पास इधर एक सीजन में 300 प्लस भी चिक्स आते थे, पोस्टर करा के। पिछली दफा घर वाले इधर थे, मैं 8 बॉक्सेस लगा के गया था, बड़े अच्छे बर्ड्स, सब कुछ तैयार था, लेकिन उसमें से एक बच्चा आया था। अच्छा, रिंग्स जो थे उनके कितने आप तो मेरे ख्याल में सैकड़ों के हिसाब से बनवाते थे उनको रिंग? हाँ, मेरे पास डायरी पड़ी है, 385 तक तो मैं पहना चुका था रिंग्स। तो लेकिन बड़ी अच्छी हॉबी थी, बड़ा अच्छा एंजॉय किया, अच्छे लोग मिले, उनमें से एक आप भी हैं, तो इसी हॉबी के थ्रू हमारी मुलाकात हुई, तो बहरहाल बड़ा एंजॉय किया। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें ये था कि एक मुझे बड़ी खुशी ये थी कि इसमें सारे जो है वो इसी तरह नहीं थे, मेरी तरह एजुकेटेड लोग थे। नहीं सर, देखें, आप भी एजुकेटेड हैं और भी थे, असल में ये हॉबी थी ना, जिन लोगों को शौक था, कॉमन हॉबी शेयर करने वाले लोगों की गैदरिंग थी दर हकीकत। तो उसमें बहुत सारे लोग थे जो प्योर बिजनेस माइंड से आए, तो ज़रा 19-20 हुआ, घबरा गए। मार्केट में उसूलन 2 बर्ड बिकने के लिए आना चाहिए, तो उधर 200 बर्ड लेके आप पहुंच गए, तो फिर कितना ही था। ऐसे ही है। और दूसरी बात यह, तो असल में वो एतमाद गिरा ना। नया बंदा जिसने परचेज करना था उसने परचेजिंग नहीं की, तो पुराने ने और ज्यादा बेचा, तो मार्केट में इन्फ्लक्स और ज्यादा हुआ बर्ड का। तो फिर
ऐसे करके ठप हो ड्रम से गया। गिर गया, ड्रम से गिर गया। और इसमें थे भी इसी हॉबी के लोग भी थे इसमें, जो जिन्होंने इसको यानी कुछ तो खैर मैं जो अभी जो एक चला है महंगाई की वजह से, महंगाई भी थी, फिर हॉबी के लोग भी थे, फिर बड़े जिन्होंने फिलिपाइन से या दाएं बाएं से आके बर्ड जो है ये तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी ना एक। जब लोकल एक बर्ड की कीमत उस लेवल पे पहुंच गई तो फिर लोग जो बिजनेस करने वाले थे उन्होंने 30,000 बर्ड का मंगा के वो 1.25 लाख में दिया, लाख का दिया, 1.5 लाख का दिया, जो लोकल मार्केट में 2-2.5 लाख का था लोकल जो बर्ड था। रिंग काट कूट के अपने नाम के रिंग डाल के। बड़े रंग तो बड़े ये देखें जिधर अपॉर्चुनिटी होगी उधर हर बंदा हाथ साफ करेगा, क्योंकि ये लोग जरा जी अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे सब के लिए। आमीन आमीन। और बहुत यानी हमारा बहुत अच्छा साथ रहा है। तो आज इत्फाकन फिर इत्फाक हुआ, मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। तो अब नई हॉबी में साथ होगा ना, अब बकरी पालते ऑर्गेनिक यादगार एक यादगार लम्हात थे वो जो। तो मैंने कहा ये भी जो है ये भी उनमें भी शायद आपको याद होगा जब बर्ड्स ब्रीड कराते थे तो ये जगह कैसी हुआ करती थी। हाँ पौधे थे नहीं, यहाँ कम से कम इस वो क्या नाम है एयर कूलर चलते थे। तो क्या ये तो पूरा प्रोटोकॉल होता था उनका। एयर कूलर मेरे ख्याल में नीचे ले गए। एक तो ये पड़ा हुआ है, एक बाहर है। नहीं वो बड़े वाले पंखे वो लगे हुए हैं। हाँ ईरानी कूलर था वो बाहर है, वो बड़े सामने 2 पंखे वो लगे हुए थे। सही। तो ये एग्जॉस्ट सिस्टम था नहीं? हाँ बिल्कुल उधर से। चलें जी। तो